नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन वो अस्पताल जा कर के अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें उनको मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं तोरपा के रेफरल अस्पताल में, जहां पर लोगों को आयुष्मान भारत योजना से लाभ मिल पा रहा है और जिन जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है उनको इसका पूरा सहायता दिया जा रहा है, उनका पूरा लाभ मिल पा रहा है। रेफरल अस्पताल तोरपा में इलाजरत लाभुक मरीज इस योजना की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। उनका कहना है कि आयुष्मान योजना आने से उनको बल मिला है, इलाज की सुविधा उनके पास पहुंच आई है क्योंकि इलाज निकट के अस्पताल में ही मिल रहा है। घर से नज़दीक इलाज मिलने से परिवार के सदस्य राहत महसूस कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेफरल अस्पताल तोरपा पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत यहाँ के मरीजों को किस प्रकार से सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जिससे आम मरीजों को काफ़ी लाभ पहुँच रहा है और सरकार की इस योजना का लाभ किस प्रकार से इस अस्पताल में दिया जा रहा है, आइए देखते हैं। हमारे अस्पताल में यहाँ पे नवजात शिशु के लिए NBSU की सुविधा है, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसमें हम लोग बहुत तरह के जो शिशु होते हैं, बच्चे हैं जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, वज़न जिनके कम होता है, या फिर प्री मैच्योर बच्चे होते हैं जिनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि जॉन्डिस हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई और इन्फेक्शन और फीडिंग प्रॉब्लम्स, ये जो होते हैं उनको हम लोग NBSU में एडमिट करके उनका सही तरह से इलाज करते हैं आयुष्मान के तहत। हम माताएँ अपने वार्ड में रहती हैं, यहाँ राशन कार्ड अगर रहता है तो उसके तहत ये हमेशा हॉस्पिटल आवर में उनका आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा है यहाँ पर। एक तो सबसे पहले जन्म से गर्भ ये फीडिंग कराना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव जो है 6 महीने तक, उसके साथ 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स स्टार्ट करने का जो है प्रावधान, उसको हम लोग को समझाना होता है। उसके लिए ये फील्ड में हमारे सहिया हैं और उनको स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग। एक टेप आता है, माल न्यूट्रिशन का टेप आता है, उसको हम लोग आर्म का सरकमफ्रेंस लेके उससे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। उसको हम लोग देखते हैं, उसका क्राइटेरिया एडमिशन क्राइटेरिया पर यहाँ पर MTC कुपोषण उपचार केंद्र है, उसमें हम लोग भर्ती करते हैं और उनका फिर सारा इन्वेस्टिगेशंस और उनका फीडिंग का अलग से प्रोटोकॉल्स है, उसमें F100 और सप्लीमेंट्री फीडिंग्स ये सब होता है, वो हम लोग देते हैं। आयुष्मान भारत योजना आपके नज़र में सर कैसा है? नहीं, ये बहुत अच्छा है और इनसे हम लोगों को सुविधा होती है कि उनका प्रॉपर इलाज करा पाते हैं। ये नॉर्मल डिलीवरी वाले जो आते हैं डिलीवरी के लिए, उस समय जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे प्रेगनेंसी के समय कॉम्प्लिकेशंस, जैसे उनका सीवियर एनीमिया होता है, BP बढ़ना होता है, वो वैसे बच्चे आते हैं और उनका जो प्रसव होता है वैसे बच्चे डिलीवर होते हैं। अब लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहा है। अपना काम करते हुए बीमार मरीजों का इलाज वे करा पा रहे हैं। इस योजना से महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुविधा मिली है क्योंकि प्रसव के लिए शहरों के अस्पतालों में अब नहीं जाना पड़ रहा है। इलाज का सारा खर्च भी आयुष्मान कार्ड से ही मिल जाता है।
जांच के यहाँ पर लगभग सारी सुविधाएं हैं। ब्लड टेस्ट में सारी सुविधाएं हैं। एएनसी के जितने जांच होते हैं वो है। रूटीन में जो भी होता है कॉमन मलेरिया, टाइफाइड, ये सब सारे जांच की सुविधाएं हैं। दवा भी कॉमन यहाँ पे जो भी बीमारी है उसके लिए पर्याप्त है। यहाँ पर हम लोग ये सिजेरियन की सुविधा है, सिजेरियन सेक्शन की, और वो हम लोग जो प्लान वे में होता है उसकी हम लोग करते हैं। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होता है तो उसे सदर अस्पताल रेफ़र करते हैं। ममता वाहन या यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा है उसकी। नंबर ऑफ़ एडमिशन्स बढ़े हैं पहले से। पहले थोड़ा सा एडमिशन कराने में, जैसे भर्ती कराने में लोग हिचकते थे, प्रायः चाहते थे कि यहीं पर इलाज हो और फिर वापस चले जाएं। आयुष्मान होने के बाद वो लोग यहाँ पर एडमिशन करके रहना चाहते हैं। दंत संबंधी यहाँ पे काफ़ी तरह की बीमारियों का इलाज होता है, और जिनका भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना होता, यहाँ पे हमारे आयुष्मान मित्र हैं, वो उनकी पूरी तरह से सहायता करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। उसके तहत फिर उनका आयुष्मान कार्ड तुरंत ही बन जाता है। ज़्यादातर यहाँ पे दांतों में सड़न, दांतों में दर्द, मसूड़ों से खून आना, इस तरीके की बीमारी के लोग ज़्यादा आते हैं, जिनका कि यहाँ पे इलाज संभव अब हो पाया है। सबसे ज़रूरी तो दांतों की सुरक्षा के लिए है सुबह शाम दांतों की सफाई करना, अच्छे से एक हाइजीन मेंटेन रखना, सबसे ज़रूरी यही है। तो हम भी उसी तरीके से, तंबाकू का सेवन नहीं करना, तो सारे मरीज़ों को उसी तरीके से गाइड करते हैं, तंबाकू का सेवन ना करें और दांतों की सफाई सुबह शाम ज़रूर से करें। जितना संभव होता है हम यहाँ पर करते हैं। अगर कुछ इलाज जो यहाँ पर नहीं संभव है, उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू फिर आगे उन्हें रेफ़र करके सदर अस्पताल रेफ़र करते हैं। अशिक्षित ग्रामीणों को परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। नर्स बहनें मरीजों का बेहतर देखभाल करती हैं। सभी के सहयोग से आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रत्येक वर्ग समुदाय के लाभुक मरीजों को पहुंचाया जा रहा है। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। यहाँ पे सीबीसी, हीमोग्लोबिन, आरबीएस, बिलिरुबिन ये सब टेस्ट होती हैं। बाकी किट वाले तुरंत इन हैंड रिपोर्ट मिलता है। उमेश कुमार सिंह, बास्की, वाइफ को लड़की हुआ है डिलीवरी आज है। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास। आयुष्मान कार्ड मेरा बना है, इसका नहीं बनवाएंगे, टाइम नहीं मिला, ड्यूटी में रहते हैं हम। आयुष्मान कार्ड बन जाने से क्या सुविधा? उसमें लाभ है, सरकारी लाभ। सरकारी लाभ है। पैसा उससे तो नहीं लगता? नहीं। मेरा नाम है सेने एड़गू, गांव का जुर्दाग, थाना तोरपा, जिला खूंटी। क्या हुआ आपको? डिलीवरी हुआ है, नॉर्मल हुआ है ना? नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, लड़का बच्चा है। खाने को क्या क्या मिला? खाने के लिए आज हरा सब्जी, आलू, दाल, अंडा, चावल जी। और बच्चे को टीका वगैरह हुआ? हाँ, मिलता है। तो आपने देखा कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर शहर, गांव और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग निरोगी बन रहे हैं। बीमार होने पर मरीज अब बेझिझक अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए सिर्फ खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा होना आवश्यक है। राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया जा सकता है। मेरा नाम बीना अल्फा भेंगरा है। मैं जीएनएम स्टाफ हूँ, रेफरल हॉस्पिटल तोरपा में जी। आप यहाँ पर क्या क्या देखते हैं? सर लेबर पेशेंट देखते हैं, जनरल पेशेंट भी देखते हैं सर। सर लेबर पेशेंट को यहाँ पर पहले तो हम लोग आती है तो उनको जांच करते हैं कि वो लेबर के लिए उसका डेट पहुँचा या नहीं। फिर अगर लेबर डिलीवरी हो जाता है तो पोस्टनेटल वार्ड में लेके हम लोग उसका देखते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। क्या क्या दवा वगैरह जी देते हैं दवा देते हैं? जी हाँ, इंजेक्शन वगैरह? इंजेक्शन भी सर देते हैं। और जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना उनको क्या सलाह देते हैं? आयुष्मान बनाने के लिए सलाह देते हैं सर। पहले तो हम लोग उनका राशन कार्ड में नाम नहीं रहता है तो राशन कार्ड में नाम अपलोड कराने के लिए हम लोग बोलते हैं। आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद सारी सुविधाएं देते हैं? जी हाँ, मिलता है सर, मिलता है।
तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से तोरपा के रेफरल अस्पताल में लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और साथ ही साथ वो अपने बीमार का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं यहाँ के अस्पताल में, जहाँ पर लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और साथ ही साथ वो हम तक कुछ अच्छी और नई जानकारी भी पहुँचा पा रहे हैं। रांची जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनगढ़ा में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अनगढ़ा आसपास क्षेत्र के मरीज अब अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में ही बेहतर चिकित्सा सेवा का लाभ लेकर निरोगी बन रहे हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से जो गरीब परिवार के लोग हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सके। इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत योजना चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के अनगढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और आयुष्मान भारत योजना से यहाँ के गरीब परिवार के लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, इन सारे विषयों की जानकारी यहाँ की प्रभारी से हम लेते हैं और क्या क्या सुविधा दी जा रही है, आइए हम जानते हैं। जैसे कि आयुष्मान भारत के बारे में हम यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ आयुष्मान मित्र है और कार्ड भी पर डे जितनी भी पेशेंट एडमिट होती है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी वाले आते हैं तो उनका अपना कार्ड नहीं रहा तो राशन कार्ड होता है, उनको हम लोग एडमिट करके उसी समय लिख देते हैं कि राशन कार्ड है। 3 दिन पेशेंट रहती है, 3 दिन में उनका हम लोग कार्ड बना के दे देते हैं और उसी से उसका सारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान से अब हम बहुत सारे सामान, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी खरीदे हैं। मेरे पास बहुत सारा चीज़ नहीं था, जैसे पेशेंट के रहने के लिए भी या कुछ इंस्ट्रूमेंट हुआ तो उससे हम लोग जो पैसा आता है, जो उनको रिम्बर्स हम लोग को होता है पैसा, उसमें से हम लोग कुछ हॉस्पिटल में खर्च इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा हम लोग इंसेंटिव के रूप में सारे स्टाफ को भी देते हैं। तो इससे उनको भी वो भी उत्साहित होते हैं कि हाँ ये पैसा मिल रहा है, तो उनको भी काम करने में और मन लगता है और साथ ही साथ पेशेंट को भी सारा सुविधा मिल जाता है, उनको दवा खरीदने का ज़रूरत नहीं होता है। सारा कुछ व्यवस्था हम लोग अपने से इसी आयुष्मान से करके उनको दे देते हैं। यहाँ पर जो बेसिक जितना जांच है सब हम लोग करते हैं। जैसे अगर कोई नवजात बच्चा जन्म लिया तो अभी स्कूल में जैसे होता है कि उनका ब्लड ग्रुप ज़रूरी होता है, तो हम लोग आयुष्मान के तहत सारे बच्चे का ग्रुपिंग करा देते हैं कि यहीं से उनको सारा ग्रुप भी पता चल जाता है ताकि बाद में उन्हें परेशानी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा जांच है जो हम लोग पहले सरकारी में नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी आयुष्मान के तहत हम लोग बहुत सारा जांच फ्री में करा लेते हैं। कुछ संस्थान है उनके साथ हम लोग MOU करके उनको आयुष्मान के तहत पैसा देते हैं और वो फिर हम लोग को सारा जाँच करके देते हैं। अनगढ़ा आसपास के ग्रामीण मरीज अपना इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनगढ़ा में चिकित्सीय परामर्श लेने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच भी बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस करवा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर बेहतर इलाज किया जाता है। पहले से बहुत ही इम्प्रूव किया है। अभी जैसे सारी व्यवस्था है, जैसे अगर पेशेंट अपने घर में रह रही है तो जैसे उनको पेन होता है, आना होता है, तो वो तुरंत 108 में कॉल करती हैं। वहाँ से वो गाड़ी लेके इनको सीधे हॉस्पिटल लाती है। अगर यहाँ ये करने लायक है तो हम लोग यहाँ इनका डिलीवरी कर देते हैं और नहीं तो फिर यहाँ से फिर उनको अगर रेफ़र करना होता है तो फिर यहाँ भी एम्बुलेंस के थ्रू हम लोग तुरंत 108 से उनको हम लोग से हायर सेंटर में रेफ़र कर देते हैं। और जहाँ तक है व्यवस्था की बात, तो मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे डिलीवरी करा देते हैं। बहुत ही जो जटिल जिनका प्रसव रहता है उन्हीं को रेफ़र करने का ज़रूरत रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग आयुष्मान के तहत सिजेरियन डिलीवरी भी कराते हैं। तो उनका चूँकि हम लोग बाहर से डॉक्टर से MOU किए हुए हैं तो उसी टाइम के आधार पे हम लोग कुछ सिजेरियन भी करा लेते हैं, हर्निया का ऑपरेशन कराते हैं, हाइड्रोसिल कराते हैं। तो बहुत सारी ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे आयुष्मान के तहत कराते हैं। इसके लिए वही है कि हम लोग जैसे यहाँ पे मरीज आते हैं तो एक बेसिक जांच करने के बाद हम लोग उनको रेफ़र कर देते हैं। तो हमारे यहाँ गाड़ी का व्यवस्था है, 108 है, तो उसके थ्रू हम लोग सीधे या तो रिम्स या सदर रेफ़र कर देते हैं ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके। यहाँ पे ये तो बहुत एडवांस हॉस्पिटल नहीं है, फिर भी जो बेसिक है उनका फर्स्ट एड वो करके हम लोग यहाँ से रेफ़र कर देते हैं। आयुष्मान भारत आने के बाद तो ये हम लोग को जैसे अब एक एग्जाम्पल के तौर पे भी कहेंगे, जो डॉक्टर्स मेरे यहाँ आते हैं वो यहाँ बाहर जाके वो ये बोलते हैं कि अगर आप मतलब सरकारी हॉस्पिटल में भी अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। वो बाहर से आते हैं फिर भी वो बोलते हैं, हम अपने बहुत सारे मित्रों को बोलते हैं जाके अनगढ़ा हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराई। मतलब हमारा इतना अच्छा व्यवस्था हो गया है कि आप प्राइवेट से हम लोग का कंपेयर किया जा रहा है। सही मायने में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ
मिल रहा है। योजना के तहत जुड़ने वाला प्रत्येक लाभुक इस बात को लेकर चिंता मुक्त है कि उसको अब इलाज के लिए इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास गोल्डन कार्ड है। इस कैशलेस कार्ड से उनका और उनके परिवार के किसी भी सदस्य का 5 लाख रुपये तक का इलाज हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है आयुष्मान भारत। इसमें गरीबों लोग को बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है और इस सुविधा का यहाँ पे भी इसका फैसिलिटी उपलब्ध है। अब तो यहाँ पे सिजेरियन होता है। हमारे यहाँ पहले यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट नहीं थे, ऑब्स्टेट्रिक्स नहीं थे, तो अभी बाहर से हम लोग उनको बुलाते हैं और सिर्फ डिलीवरी के अलावा बाकी भी होता है, हिस्टेक्टोमी और इस सब का फ़ायदा उठता है यहाँ पे। और हाइड्रोसील पुरुषों के लिए भी सुविधा है, जैसे हाइड्रोसील का ऑपरेशन होता है, एनएसवी का ऑपरेशन होता है, तो ये सब आयुष्मान भारत के तहत ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो भाई अभी फ़िलहाल सर्दी खांसी और बुखार के ही पेशेंट आ रहे हैं और उसके रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बॉडी एक लेके आते हैं जिन्हें मुझे जहाँ तक लगता है इन्हें विटामिन डी की कमी होती ही होगी। और ये सब की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो ठंड को रिगार्डिंग अभी तो वही कोल्ड कफ और बॉडी एक ही आता है। कुपोषित के लिए अलग से यहाँ पे अभी चालू नहीं हुआ है, अलग से इसका एक प्रोग्राम चलता है जो कि सदर अस्पताल में होता है। तो हम लोग अगर उस टाइप का बच्चे को अगर स्क्रीनिंग के दौरान अगर वैसे बच्चे मिलते हैं तो हम लोग सदर ही भेजते हैं। और रहा कुपोषित माताओं का, और ख़ासकर गर्भवती माताओं के लिए यहाँ पे हम लोग आयरन गोली, कैल्शियम गोली सब मिलता है यहाँ पे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उन लोग को मिलता है, और बाकी के लिए तो सदर अस्पताल ही भेजना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनगढ़ा के चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग अधिक लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि यह योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ही बनाई गई है। हल्की समस्या होने पर भी लाभुक सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिससे समय पर उनका इलाज हो जाता है। नहीं, आयुष्मान के तहत तो मतलब अब सारा दवा यहाँ से अवेलेबल किया जाता है। अगर ना भी रहे तो वो हम लोग प्राइवेट से प्रोसेसिंग करके हम लोग देते हैं आयुष्मान के तहत। और जनरल पेशेंट के लिए भी हमारे पास तो सारा सुविधा है, ये है, मिल ही जाता है गरीब सब। यहाँ पे महिलाओं की जितनी भी ANC और जांच है, सारे जांचेस होते हैं, जैसे सबकी जांचेस होते हैं। आपका जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, टीबी हो गई, फिर हम लोग उनको मैम के वहाँ पे बोल देते हैं, वो लोग जो भी जहाँ से बोलते हैं, फिर या फिर हम लोग यहाँ से सदर भेज देते हैं। प्रसव तो नीचे होता है, ठीक है, लेबर रूम में प्रसव होता है। हम इंडोर हैं, मेरे पास इंडोर में आती है पेशेंट, उसको सबसे पहले हम लोग मैंने स्ट्रेचर से लाते हैं, नीचे से ला के उसके बाद उसका बेड में सुलाएंगे, बेड मेकिंग करके बेड में सुलाएंगे, और सुला के उसके बाद उसका बीपी नापेंगे, बीपी नाप के और फिर वो पेशेंट कैसी है नहीं है उसका सारा ट्रीटमेंट हम लोग उस समय से स्टार्ट कर देते हैं। आयुष्मान के तहत ऐसी माताएं जो यहाँ पे भर्ती होती हैं? जी नहीं, सारा चीज़ हम लोग आयुष्मान के तहत नहीं करते हैं। आयुष्मान रहे चाहे नहीं रहे, सारा को हम लोग एक तरह से ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। चिकित्सकों को भी इलाज में सुविधा मिलती है, क्योंकि मरीज अति गंभीर अवस्था में अस्पताल नहीं पहुंचता है। छोटी समस्या में ही उसको ठीक करना ज़्यादा आसान होता है। पहले मरीज पैसा खर्च होने के डर से लापरवाही बरतते थे और बीमारी बढ़ने पर ही अस्पताल आते थे, जिससे इलाज करने में डॉक्टरों को दिक्कत होती थी। मेरा नाम संगीता करमाली है, मैं CSC अनगढ़ा में आयुष्मान मित्र के दौर में काम करती हूँ। जैसे पेशेंट जो हम लोग के यहाँ एडमिट हुआ, उस पेशेंट का आयुष्मान कार्ड अगर है कि नहीं पहले उसके पूछताछ करते हैं। उसके बाद में अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसे राशन कार्ड, आधार कार्ड मंगवा के उसका आयुष्मान कार्ड बनाते हैं और उसका ट्रीटमेंट चालू करवाते हैं। हम लोग लगभग 200 क्रॉस कर जाते हैं। सारे सुविधा दी जाती है। हम लोग पेशेंट का सारा सुविधा का ध्यान रखते हैं, जैसे वो लोग का आने जाने का
गाड़ी का व्यवस्था, खाने पीने का, उस सबका दवाई का खर्च सारा आयुष्मान के तहत ही होता है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, अब आसानी से मुफ्त में अपना इलाज करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पाएंगे। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।